So good morning dear students. Today is 9 November. Welcome back in HWA Current Affairs classes. तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9 नवंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू की है पंजाब एंड सिंध बैंक ने। बात हुई है पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 को। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहे हैं मैग्नस कार्लसन और सेकंड नंबर पे रहे हैं अर्जुन एरिगैसी जो कि इंडिया के हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है अनिल प्रधान जी को, जो कि 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनको यह पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेम अर्थात देखिए स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में योगदान देने हैं, तो इनको ये रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला हुआ है। तो जो स्टेम है इसका फुल फॉर्म होता है, मैंने बताया है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसीलिए इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी ये हाल ही में 7 नवंबर को मनाया गया है और इस बार की थीम क्या थी, होप लव एंड स्ट्रेंथ आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली रेड डॉट साइट पिस्टल का नाम क्या है? तो उसका नाम है फैंटम। तो देखिए फैंटम को जो है एस्ट्रे डिफेंस कंपनी ने बनाया है और रेड डॉट का मतलब होता है कि जब कोई किसी को शूट करता है तो एक रेड डॉट सामने बनता है, इसीलिए इस पिस्टल का नाम है रेड डॉट साइट पिस्टल। और इसी से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं। आदित्य L1 क्या है? पहला सूर्य मिशन है भारत का। भीष्म क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो कि यूक्रेन को गिफ्ट किया गया था। और भीष्म की फुल फॉर्म अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आ चुकी है, याद रखिएगा, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, यह है इसकी फुल फॉर्म। समर 2 की बात करें तो ये लंबी दूरी का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। वर्षारोध की बात करें तो ये कम दूरी का एक डिफेंस सिस्टम है। चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत भूटान पर शुरू हुआ पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट? तो देखिए किस राज्य में भारत और भूटान के मध्य पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो देखिए इस चेक पोस्ट का नाम है दरंगा, इस चेक पोस्ट का नाम है और ये असम में शुरू हुआ है। असम का कौन सा जिला है? तालुमपुर जिला जो है असम का, वहां ये शुरू हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। बात हुई है असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता विश्व शर्मा और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 7th क्वेश्चन है, हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो देखिए ये किया है रूस ने। बात हुई है जिस्मत-2 की, तो इसे रूस ने प्रक्षेपित किया है। किस रॉकेट से किया है? तो ये सोयूज 2.1 रॉकेट जो है इससे लॉन्च किया गया है। और इसी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। स्पेस में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे यूरी गॉगरिन, जो 12 अप्रैल 1961 को गए थे। और पहली महिला जो कि स्पेस में गई थी उनका नाम है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला? तो इसमें मिला है आईआईटी दिल्ली को। क्यूएस एशियन रैंकिंग 2025 ये 16 क्रम का था और जो टॉप 50 कंपनीज हैं, सॉरी टॉप 50 जो संस्थान हैं उसमें 2 इंडियन भी हैं। कौन कौन से? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी दिल्ली को मिला है 44 नंबर और आईआईटी बॉम्बे को मिला है 48 नंबर। तो ये टॉप 50 में 2 आईआईटी अपने इंडिया की तरफ से हैं। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। हाल ही में दूसरा भारतीय सेना विरासत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में।
आयोजनकर्ता कौन है? USII अर्थात यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बात कर लेते हैं तीनों सेना जो है उनके चीफ कौन है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी हैं इस टाइम पे, और एयर चीफ मार्शल जो हैं वो हैं अमरप्रीत सिंह, और नेवल चीफ हैं तो ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है, तो ये बनी है सूसी विल्स। चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे LG कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है लद्दाख में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 12 नंबर का क्वेश्चन था, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक हथियार किसे निर्यात किए हैं, अर्थात भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार किसको बेचे हैं, सेल किए हैं? तो ये किए हैं अमेरिका को। चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये है, हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है न्यू दिल्ली में। सेम क्वेश्चन है, पीछे रिवाइज कर चुके हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में एडेलगिव हारून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो देखिए इसमें उन लोगों को रखा गया है जो कि दान करते हैं, तो सर्वाधिक दान इस बार किया है शिव नाडर जी ने। और बात करते हैं यहीं पे एडेलगिव हारून इंडिया, तो ये उन लोगों की सूची होती है जो सब सर्वाधिक दान करते हैं। और सेकेंड नंबर पे रिलायंस जियो के जो हेड हैं वो मुकेश अंबानी जी वो हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में वंचित कारीगरों के उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु ट्यूलिप ब्रांड किसने शुरू किया, अर्थात किसने लागू किया? तो ये लागू किया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू होगी, अर्थात कहाँ प्रारंभ होगी? तो देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन भी होगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने पहले से पढ़ रखा होगा कि पहली अंडर वाटर मेट्रो। तो देखिए फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो है कोलकाता के हुगली शहर में शुरू हुई, और पहली जो जल मेट्रो परियोजना है वो शुरू हुई कोच्चि केरल में, और अभी हाल ही में दूसरी जल मेट्रो परियोजना मंगलुरु कर्नाटक में शुरू हुई। ये 30 किलोमीटर एरिया कवर करेगी और ये बाजल को मारवूर से जोड़ेगी। तो आज के लिए करंट की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। आई होप कम टाइम में आपके क्वेश्चंस रिवाइज भी हो गए होंगे और आपको चीज़ें लर्न भी हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।